फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं चेतना वशिष्ठ स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का अपने एक और न्यू व्लॉग में। जो लोग रेगुलर मेरे वीडियोस मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता ही है कि मैं फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हाउस कोर्स के ऊपर ही व्लॉग बनाती हूँ। ये वाला व्लॉग और व्लॉग से काफ़ी डिफरेंट है। ये है एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी अभी अभी डिलीवरी हुई है, जो कि सी सेक्शन हुई है। तो आज मैं उसी के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बहुत सारे लोग मुझे कॉन्टिन्यूसली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छी होती है या फिर सी सेक्शन डिलीवरी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं यही सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि विच वन इज़ गुड, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या मैंने कोई डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की है। मेरे 3 बच्चे हैं, समायरा, अधीरा और इरा। समायरा 10 इयर्स की है, अधीरा 5 इयर्स की है और इरा 1.5 महीने की है। तो समायरा और अधीरा दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं और इरा सी सेक्शन से हुई है। तो मैं एक ऐसी एक्सपीरियंस होल्डर हूँ जिसके पास नॉर्मल डिलीवरी का भी एक्सपीरियंस है और सी सेक्शन डिलीवरी का भी एक्सपीरियंस है। तो बस इस व्लॉग के थ्रू मैं यही आप लोगों से शेयर करूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छी होती है या सी सेक्शन डिलीवरी ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं अपनी इस व्लॉग की आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी यानी वेजाइनल बर्थ। देखिए, जिसका नाम ही नॉर्मल है उसके बाद वाले इफ़ेक्ट भी बिल्कुल नॉर्मल ही होंगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो लेबर होता है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है। जो एक प्रोसेस होता है, ये ऐसा नहीं है कि बस आपको पेन होए और आपका बच्चा हो गया। लेबर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा आपकी बर्थ कैनाल से बाहर निकलता है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। जो प्रीमी होती हैं यानी जो पहली बार माँ बन रही हैं उनमें ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, और जो मल्टी होती हैं यानी जो दूसरी या तीसरी बार माँ बन रही हैं उनमें ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है ख़त्म। तो हर एक औरत का शरीर अलग तरीके से बना होता है, हर औरत स्पेशल होती है। तो उसमें जो लेबर का टाइम है वो भी अलग अलग होता है। आपके शरीर पर निर्भर करता है कि आप लेबर की प्रोसेस में कितने घंटे तक रहेंगी। तो अब मैं आप लोगों से किससे शेयर करूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी आप लोगों के लिए, एक माँ के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है बल्कि आपके बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर निकलता है तो बर्थ कैनाल से वो ऐसे बैक्टीरिया अपने अंदर लेता है जो उसकी इम्यूनिटी को, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नंबर 2, देखिए, पूरे 9 महीने एक बच्चा गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर, पानी के अंदर रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है। जब लेबर के दौरान बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर निकलता है तो उसके फेफड़ों में भरा हुआ पानी भी बाहर निकलता है। मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो उसकी वजह से बच्चा भिजता है और उसके फेफड़ों का पानी 70 से लेकर 90% तक बाहर निकल जाता है, और बाकी जो रह जाता है उसे डॉक्टर निकाल देते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनके पास एक स्क्वीज़, कुछ ट्यूब सी होती है जिससे वो स्क्वीज़ करते हैं पानी और बाहर निकाल देते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है जो नॉर्मल डिलीवरी में ही होता है। इसमें कोई रिस्क नहीं होता नॉर्मल डिलीवरी में कि आपके बच्चे को ब्रीदिंग में या फेफड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। नंबर 3, माँ के लिए क्या फ़ायदा है कि जिन माँओं में नॉर्मल डिलीवरी होती है वो बच्चे को जन्म देने के 1 या 2 घंटे के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देती हैं, बजाय कि सी सेक्शन के। जी हाँ, जब आप वेजाइनल बर्थ देती हैं एक बच्चे को तो आप 1 या 2 घंटे बाद ही हमारे डॉक्टर हमें बता देती है, हमें बोल देती है कि अब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। चौथा फ़ायदा क्या होता है, जो आपका हॉस्पिटल स्टे होता है वो छोटा होता है, शॉर्टर होता है। मान लीजिए आज आपकी डिलीवरी हुई है तो कल आपको डॉक्टर डिस्चार्ज कर देगी आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। आप जल्दी से अपने घर आ जाएंगे। आज आप एडमिट हुए हो, आपकी डिलीवरी होगी, कल आप अपने घर भी आ जाओगे। तो आपका हॉस्पिटल में रुकने वाला जो टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। और सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, जो रिकवरी पीरियड होता है, हमारा ठीक होने वाला पीरियड होता है, वो बहुत छोटा होता है। हम नॉर्मल डिलीवरी के बाद बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं।
सबसे अच्छा और मेन फ़ायदा क्या है, पैसे की बचत हो जाती है, बेफालतू का पैसा खर्च नहीं होता। सी सेक्शन में जैसे बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, वैसे नॉर्मल डिलीवरी में खर्चा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में सारे एफ़र्ट एक माँ करती है, सारा स्ट्रगल एक माँ करती है, तो उसमें आपके पैसे भी बच जाते हैं। तो ये फ़ायदे हैं नॉर्मल डिलीवरी के। हर सीरत में और हर सूरत में नॉर्मल डिलीवरी ही अच्छी मानी जाती है। नेचुरल चीज़ें हमेशा आर्टिफिशियल चीज़ों से फ़ायदेमंद होती हैं कि नहीं होती, यही फ़र्क है नॉर्मल और सी सेक्शन डिलीवरी में। तो ये थे नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे। तो अब मैं बात करती हूँ सी सेक्शन की। सी सेक्शन डिलीवरी मैंने बहुत औरतों को कहते हुए सुना है कि डॉक्टर ने ज़बरदस्ती हमारी सी सेक्शन डिलीवरी कर दी, हमारे साथ तो कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं था, फिर भी हमारा ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन से मेरा बच्चा कर दिया। देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी डॉक्टर ज़बरदस्ती फोर्सफुली आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप सी सेक्शन ही करवाएं, आप ऑपरेशन ही करवाएं बच्चा पैदा करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कॉम्प्लिकेशन कैसे? या तो आपके बच्चे का हेड फिक्स नहीं हुआ है, फ्लोटिंग हेड है, हेड आपके पेल्विस में आया ही नहीं है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि हमें आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा। या फिर बच्चा ब्रीच पोजीशन में है। ब्रीच पोजीशन मतलब बच्चा उल्टा है, यानी उसका जो सर है वो ऊपर की तरफ है और पैर नीचे की तरफ है। इस सिचुएशन में डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि हम आपकी सी सेक्शन डिलीवरी करेंगे। या फिर बच्चा ट्रांसवर्स यानी आड़ा है, जब बच्चा आड़ा होता है तब भी डॉक्टर बोलते हैं कि हम आपका सी सेक्शन डिलीवरी करेंगे। या फिर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि आपका जो आंवल है, प्लेसेंटा है, वो बिल्कुल यूट्रस के मुंह पर है। इस सिचुएशन में बच्चे और माँ दोनों को खतरा होता है, तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें सी सेक्शन डिलीवरी ही करवानी चाहिए। अब मैं बताती हूँ सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस, और ये भी बताती हूँ आप लोगों को कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी आखिर क्यों हुई। देखिए, मैं एडमिट हुई पेन के साथ, मुझे पेन होते रहे 4 घंटे बीते, 5 घंटे बीते, 6 घंटे बीते, 10 घंटे बीते, 12 घंटे बीते, लेकिन जो ईरा है उसका हेड फिक्स नहीं हुआ। पेल्विस में दर्द मुझे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद भी ईरा का जो हेड है वो पेल्विस में नीचे आया ही नहीं। जब मैं बिल्कुल हिम्मत हार गई, मेरी सांस फूल गई, मतलब मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मेरे गले से भी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी, रोते रोते मेरा पूरा गला बैठ गया था। तो फिर एंड में जब डॉक्टर ने मेरी हालत देखी, कुछ भी लेबर में कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा था, फिर डॉक्टर ने एट लास्ट बोला कि अब तो हमें चेतना सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा सी सेक्शन किया और ईरा हो गई। सी सेक्शन डिलीवरी में टाइम कितना लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का इस प्रोसेस में टाइम लगता है। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस डॉक्टर आपकी सर्जरी कर देते हैं और आप एक बच्चे को जन्म दे देते हो। लेकिन इसमें शुरुआत में बहुत आसानी है कि ना आपको कोई पेन हुआ, आप सीधा गए, एडमिट हुए, आपने बोला कि हमें सी सेक्शन कराना है, आपने सी सेक्शन कराया और आपका बच्चा बाहर आ गया, आप बहुत खुश। लेकिन इसके बाद वाले इफ़ेक्ट, मतलब मेरा देखिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सी सेक्शन का। शुरू के जो 24 घंटे थे वो बहुत पेनफुल थे, मुझे काफ़ी पेन था। जैसे जैसे एपिड्यूर जो एनेस्थीसिया था उसका असर ख़त्म होता गया, वैसे वैसे मुझे पेन महसूस होने लग गए। शुरू के 2 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे काफ़ी मतलब दर्द था, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे वो दर्द कम होता गया। देखिए, हर किसी के शरीर पर डिपेंड करता है कि आपका शरीर किस क्षमता तक उस दर्द को सहन कर सकता है, कितना आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, कितना आपका रिकवरी टाइम अच्छा है, मतलब आप कितनी जल्दी रिकवर करते हो, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मेरा रिकवरी टाइम काफ़ी कम था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस सी सेक्शन का भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन डिलीवरी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ऑपरेशन होने के बाद की दिक्कतें मैं आपको बताती हूँ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी और से इंस्पायर होकर ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब आप ऑपरेशन करवाने के बाद अपने नॉर्मल रूम में आते हैं, अपने वार्ड में आते हैं, तो शुरू के 6 घंटे तो आप हिल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है,
उसका असर होता है शरीर में, टांगें मूव नहीं हो रही होती हैं, आपको नीचे वाला जो हमारे मतलब जो हिप्स से नीचे वाला एरिया होता है उसमें आपको कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया होता है, वो एरिया आपका शून्य रहता है। आपको यूरिन पास करने के लिए यूरिन पाइप लगा देते हैं, क्योंकि आप चल फिर तो सकते नहीं हो। उसके बाद धीरे धीरे आपका जो एनेस्थीसिया का असर है वो ख़त्म होना स्टार्ट होता है। तो शुरू के 6-7 घंटे ब्रेस्ट फीडिंग का तो आप भूल ही जाओ। 12 घंटे तक आपको कुछ भी वो सॉलिड खाने के लिए नहीं देते हैं डॉक्टर, आपको वो फ्लूइड पे ही रखते हैं, लिक्विड डाइट पे ही रखते हैं, जूस देंगे, चाय देंगे, सूप देंगे, पर आपको कुछ भी वो सॉलिड नहीं देते हैं। उसके बाद मैं जैसे मतलब इरा के होने के बाद मुझे बहुत, क्योंकि मैं 12-13 घंटे से लेबर में थी, उस टाइम भी कुछ नहीं देते हैं खाने के लिए। तो जैसे ही इरा पेट से बाहर आई मैं बहुत भूखी हो गई, मुझे बहुत लिटरली मेरे को बहुत भूख लग रही थी कि बस मुझे कुछ भी दे दो, मुझे कुछ खाना है। लेकिन उन्होंने 6 घंटे तक तो पानी भी नहीं दिया था। उसके बाद 7-8 घंटे बीतने के बाद उन्होंने मुझे जूस दिया था, आई थिंक नारियल पानी दिया था। तो मतलब लिक्विड ही देते हैं 12 घंटे तक, ताकि हमें या तो मतलब लिक्विड ही देते हैं, सॉलिड आपको नेक्स्ट डे देते हैं। उसके बाद सी सेक्शन में क्या होता है, सी सेक्शन का जो रिकवरी टाइम होता है वो थोड़ा सा फास्ट नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो। सी सेक्शन में टाइम लगता है हमारे शरीर को, क्योंकि स्टिचेस आते हैं आपके लोअर एब्डोमेन में, जो स्टिचेस आते हैं उसको धीरे डिज़ोल्व होने वाले स्टिचेस होते हैं, अपने आप से डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो उन्हें डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। तो दर्द भी रहता है, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, इसलिए सी सेक्शन से ज़्यादा अच्छी होती है नॉर्मल डिलीवरी। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप खुद से, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में एक औरत झट से खड़ी हो जाती है, बैठ जाती है, ब्रेस्ट फीड करा देती है, लेकिन सी सेक्शन में आपको किसी न किसी का सपोर्ट लेके खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद बैठने में, आगे आने में, पीछे आने में, बच्चे को सेटल करने में, उस पोजीशन तक लाने में जो ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे की पोजीशन होती है, उस पोजीशन में बैठने में हमें बहुत पेन होता है। सी सेक्शन में जो लोअर एब्डोमेन में जो स्टिचेस आते हैं उनके पकने का मतलब ख़तरा रहता है, क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में रिवाज है कि जब हम जच्चा वाली सिचुएशन में होते हैं, जब हम अपने जापे में होते हैं, तो उसमें हमें लड्डू देते हैं, घी वाले, काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू देते हैं, पंजीरी देते हैं, पात देते हैं, खूब सारा मलाई वाला गाढ़ा दूध देते हैं, मीठा दूध देते हैं। क्यों? क्योंकि जो माँ खाती है उसी का ही दूध बनता है और वही दूध उसका बच्चा पी के स्वस्थ बनता है। लेकिन सी सेक्शन में डॉक्टर भी मना करते हैं कि आप घी नहीं खा सकते हो, बिल्कुल एकदम हाई फैट वाला दूध नहीं पी सकते हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हमारी बॉडी में फ़ैट होने की वजह से स्टिचेस को रिकवर होने में, स्टिचेस को डिज़ोल्व होने में टाइम लग जाता है। कई बार तो स्टिचेस के पकने का भी खतरा होता है। तो खाने पीने की काफ़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं सी सेक्शन डिलीवरी में। मेरी भी बहुत लिमिटेशन हुई है, मैंने अभी तक लड्डू को हाथ भी नहीं लगाया इस डर के मारे कि कहीं पस ना पड़ जाए टाँकों में। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं कि देखिए, उसके बाद भी मैं ये कहूँगी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि सी सेक्शन डिलीवरी एक बेकार डिलीवरी होती है। हर किसी का अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आप सी सेक्शन सिर्फ इस रीज़न से करा रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मुझे सी सेक्शन नहीं कराना है। तो 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझे अब इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकूँ कि नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी हद तक सी सेक्शन से अच्छी होती है। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका लेबर टाइम से स्टार्ट हो गया है, आपका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी को ही चूज़ करना चाहिए। इससे हमारे जो फ्यूचर में आने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनफर्टिलिटी है, बच्चे की इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कई बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर हम नॉर्मल डिलीवरी को चूज़ करते हैं तो ये सारी दिक्कतें काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। लेकिन मेरा सी सेक्शन काफ़ी अच्छा गया है, मेरी शायद बॉडी ने बहुत जल्दी रिकवर किया है आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। लेकिन कईयों का ऐसा नहीं होता। काफ़ी मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो 1-1 महीने तक भी उसी ट्रॉमा में रहते हैं कि हम ना चल पा रहे हैं, हमें पेन है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। प्लस आप सी सेक्शन में एक हेल्दी डाइट आप लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट आप लेते हैं, लेकिन जैसे घी नहीं खा सकते, बहुत मलाई वाला दूध नहीं पी सकते, तो ये सब सी सेक्शन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बार बार ये कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन ख़राब होता है, आपको सी सेक्शन नहीं करवाना चाहिए। मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रही हूँ कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मेरे शरीर में मतलब मेरा ये सी सेक्शन जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने काफ़ी अच्छे से रिकवरी मेरी हुई है। हाई प्रोटीन मैंने डाइट ली थी। ये वाला जो व्लॉग है कि सी सेक्शन के बाद हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये मैं इसके ऊपर एक अलग से व्लॉग बना दूँगी। इसमें अभी यही मैं सब चीज़ें कवर कर रही हूँ कि नॉर्मल और सी सेक्शन में विच वन इज़ बेटर। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी हद तक क्या काफ़ी अच्छी है सी सेक्शन से। तो आप सी सेक्शन तभी कराएं जब तक कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स इस व्लॉग में कवर कर लिए हैं अबाउट नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो, आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसकी आईडी है चेतना वशिष्ठ ऑफिशियल। आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल या सी सेक्शन डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है या वैसे भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, मैं रिप्लाई थोड़ा देर से देती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। हर किसी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर किसी के कमेंट का या मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हद तक ये व्लॉग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो लोग पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में हाय ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने यारों दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरे और बेसिक व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स, बच्चों के व्लॉग्स देखने के लिए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ऐसे ही व्लॉग्स आगे भी लाती रहूँगी। तो आज का ये मेरा व्लॉग यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छे टिप्स और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, प्यासे को पानी पिलाएं, भूखे को खाना खिलाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।